खाना खाया? क्या खाया? हाँ? कौन सी सब्जी भाजी खाई? क्या खाया? तो मुझसे तो अच्छा भिंडी खा लिया। तो तुम लोग क्या करते हो यहाँ पे सारा दिन? कितने बजे उठते हो? 10। उसके बाद ब्रश। तुम भी 10 बजे उठते हो? कट तो क्या करते हो 7:30 बजे? सुबह क्या करते हो? अच्छा, टीवी जरूरी है खाना खाने के लिए। यहाँ पर क्या करते हो सारा दिन? पढ़ाई करते हो। कौन कौन सी क्लास में तुम लोग? 8th वाला कौन है? और 5th वाले? बेटा तुमने दोनों क्लास में हाथ खड़ा कर दिया। 7th में कौन है? तुमने 8th में भी किया था। 7th में? वेरी गुड। चलो मेरे को ये बताओ स्माइल फाउंडेशन क्या है? कौन बताएगा? आप सब में से बताया होगा। अच्छा ये बताओ छोटा भीम कौन है? ना सन्नाटा क्यों हो गया? मैंने बजट के बारे में पूछ लिया तुमसे। ये मैंने तो नाम बताया क्या? सब मुंह माया बेटा। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर? आपको क्या सिखाते हैं? भाई बता दो जो नहीं बताना। आपका नाम क्या है बेटा? आ जाओ इधर आओ मेरे पास। खेलते हो? वेरी गुड। उसके बाद पढ़ाई करते हो, फिर घर चले जाओ। किसके साथ खेलते हो? जानू? इस उम्र में कौन जानू बन गया तुम्हारा? जानू कौन है? आओ बेटा आप भी आ जाओ। क्या खेलते हो आप लोग? क्या खेलते हो? यहाँ क्या खेलते हो? अरे वाह वेरी गुड। कौन जीतता है? कोई भी नहीं जीतता। दोनों आ जाते हैं दूसरे से। अच्छा वो लोग जीत जाते हैं, तुम लोग आ जाते हो। कभी कभी जीत जाते हो, कभी उनको रिश्वत देते हो, बोलो आ जाओ। कभी नहीं किया ऐसे? वेरी गुड। चलिए इनके लिए, दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये आपको प्यार से जानू बुलाती है। आपका नाम जानू? आपका नाम जानू? वेरी गुड। ये हम सबकी जानू, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जानू आपने गाना तैयार किया है भाई? क्या करने वाले हो आप? भैया के लिए डांस करने वाले हो? अरे वाह वेरी गुड। तो मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, मैं वहां खड़ा हो जाऊँ? आप पीछे कर देते हैं ना। चलिए आपने मेरे को तो देखा है, आप यहाँ किसी और को देख रहे थे। सच बताओ किसके लिए तैयार किया है? जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। बैठो बेटा। And also we have few kids who has prepared welcome song. पहले स्माइल। चलिए। ये हाथों में जाने दी परिवर्तन की सुमेधा में, ये हाथों में ये जाने दी परिवर्तन की
मुस्कान सी मधुरी मुस्कान सी करते हम स्वागत आपका। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। अरे ये किसने लिखा था ना? I think they have learned in their school. वेरी गुड। चलो और कौन क्या करने वाला था? भैया से हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछने थे आई गेस। पूछने आप लोग मुझसे सवाल। चलो आपको पूछना बेटा पूछो। पीछे बढ़ रहा है। आपको भी पूछना है। एक मिनट में इधर आ रहा हूँ। चलो याद नहीं चलो नहीं आप बच्चे कंफर्टेबल हैं। अरे बाबू अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं स्ट्रगलिंग एक्टर होता। लाइफ में ना आपको दो ऑप्शन नहीं चूज करने चाहिए। अरे बाबू अगर आपको लाइफ में क्या बनना पड़ेगा? डॉक्टर बनना है ना, तो अगर आप डॉक्टर नहीं तो आप पायलट थोड़ी बन जाओगे। तो डॉक्टर की पढ़ाई हो, हमेशा सोचो कि मेरे को यही बनना है, तो फिर वो चाहे एमबीबीएस करो, आप सर्जन बन जाओ, चाहे डेंटल बन जाओ, वो किसी भी फील्ड में चले जाओ, लेकिन बनोगे डॉक्टर। ठीक है? माई इंस्पिरेशन माई डैड, क्योंकि मुझे ये लगता है कि घर के अंदर जो आपके माँ बाप होते हैं वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपना पेट काट के आपको बड़ा करते हैं। मैं भी जिस तरीके की फैमिली से आता हूँ, हम भी बहुत कोई पैसा नहीं था घर वालों के पास, तो मैंने देखा है कि कैसे मेरे फादर सुबह जाते थे, रात को आते थे, फिर उन्होंने हमको पढ़ाया। वो आज हम 2 लाख रुपए में घर नहीं चला पाते, लेकिन वो 5,000 में चला लेते। फिर कितनी भी टेंशन आ जाए, घर पे कोई भी खर्चा आ जाए, वो हमेशा ही बोलते कोई बात नहीं बेटा कर लेंगे। आपको भी हम सब लोगों ने ऐसे दिखा होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने घर से इंस्पायर हो जाए तो उससे अच्छी बात नहीं होती। वैसे शाहरुख खान भी है मेरी इंस्पिरेशन, बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को स्क्रीन पे, उनके जैसे बने कभी। तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या रहे? मम्मी। वेरी गुड। मम्मी मारती है? कैसे, क्यों मारती है? झूठ बोलते क्या? लास्ट झूठ क्या बोला था? मैं मम्मी को बोला, मम्मी मैं घर पे मम्मी काम पे जाती है, तो मैं बिना बताए मम्मी को खेलने चला गया। पिटाई होती सबको मम्मी मारती है। चले पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने। नहीं? कभी मम्मी की कंप्लेंट की है पापा से? क्योंकि पापा भी मार खाते होंगे मम्मी इसलिए। हाँ जी बेटा आप पूछो। चाइल्डहुड मेमोरीज, मम्मी से मार खाना और पापा को कंप्लेंट करना, फिर पापा से भी मार खाना। चाइल्डहुड मेमोरी यही है, मतलब बड़ी मार खाई है मैंने, बहुत मार। सुबह नाश्ते के बाद 2 थप्पड़ पड़ते थे, दोपहर को लंच के बाद 2 थप्पड़ पड़ते थे, रात को डिनर के बाद मार पड़ती थी। मेरे को कभी कभी लगता था कि डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है कि अगर आपका बेटा दिन में 3 बार मार भी खाएगा तो बड़ा नहीं होगा। चाइल्डहुड मेमोरी में मार बड़ी खाई है, बहुत रेगुलर मार पड़ी है। और कौन कौन है जिसको, मतलब सबको मार पड़ती है मुझे लगता है ना? कभी आपने पापा से बोला कि मम्मी मैं पापा मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि मम्मी से बिना पूछे कोई काम कर सकूंगा? पूछा किसी ने? पूछना भी मत, क्योंकि पापा आगे से बोलेंगे बेटा इतना बड़ा तो मैं नहीं हुआ तुम्हारी मम्मी से बिना पूछे कुछ कर, है ना? चलिए और बेटा पूछना किसी को? हाँ जी बच्चे। मेरी हॉबीज बच्चों के साथ खेलना और ना फोटो दिखाना, मेरे पास है नहीं। लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे भांजे भतीजे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज ये बच्चे हैं, बच्चों के साथ बहुत मेरी हॉबी वो बच्चों के साथ खेलना बड़ा चाहिए, तो किसी ने बच्चा ना
बाकी क्रिकेट कौन कौन देखता है? पुराने मैच जो हो चुके मैं तो वो देखता हूँ क्योंकि उनको पता होता है इसमें कौन जीतेगा। वो भी मेरी हॉबी है। और एक जो मेरी हॉबी है वो ये है कि मैं भागता बहुत हूँ। काम से नहीं भागता हूँ, रनिंग बहुत करता हूँ। उससे क्या होता है आदमी फिट रहता है, जैसे आप सब लोग फिट हैं। आपकी क्या हॉबी है बेटा? खेलना। क्या खेलते हो? कैरम बोर्ड खेला? कैरम में तो हार जाते हो आप, अस्मिता दीदी जीत जाती है। और क्या खेलते हो? खो खो। वेरी गुड। हाँ जी, और कोई जो मन में आता है पूछ लो, कोई बात नहीं। नेताजी जवाब पूछने वाले थे ना, कहाँ है हमारे सबसे छोटू? अरे क्या नाम है आपका? अनिल। And he is in 5th standard. आपके दान घर में छोड़ के आते हो? हाँ कोई बात नहीं, दोबारा आ जाओ। कौन सी क्लास की पढ़ते हो? वेरी गुड। पूछिए। फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है नो पढ़ाई। फेवरेट सब्जेक्ट बेटा ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। मैथ से बड़ा डर लगता था बस, बाकी सब ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत सब जगह पढ़ लेते थे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? 2+2 कितने होते हैं? 2+2 10+10 ज्यादा नहीं होते, महंगाई हो गई, 20 ही होते हैं। मेरे को मैथ से बड़ा डर लगता है। मेरे को लगता है ये 2+2 ये मेरे बस के नहीं है, इसीलिए थोड़ा मैथ से प्रॉब्लम। बाकी सब फेवरेट। खेलना मेरे पास फिजिकल होती थी, वो मेरा फेवरेट था कि क्लास से निकल जाओ, खेलते रहो ग्राउंड के अंदर जाके। इसीलिए देखो बड़े हो गए। आप खेलते हो ना? क्या खेलते हो? बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो, क्या लड़ाई करते हो? तो आप लोगों में बैट कौन लेके आता है? बैट है हमारे पास और सेंटर में। तो आप लोगों में तो फिर ऐसा नहीं होता होगा ना कि जो आउट हो गया बैट्समैन अपना बैट लेके घर चला जाता है क्योंकि आपको यहाँ से बैट मिलता है। हम लोगों में ऐसे होता था, पता है? जिसका बैट होता था ना, अगर वो आउट हो गया तो उसकी मम्मी बुला लेती थी। वो बैट लेके चला जाता था, हम सब लोग एक बॉल पकड़ के आधा घंटा काउंट करते। उसको 2 बैटिंग देनी पड़ती थी, 3 बार बैटिंग देनी पड़ती थी। आप लोगों को दीदी को थैंक यू बोलना चाहिए। बोलो सब लोग। कभी ऐसा हुआ दीदी ने बोला पहले 2 बॉल मेरे को क्योंकि वो लोग करते हैं बच्चे खेल रहे होते। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है, किसी को किसी की कंप्लेंट करनी है, कोई बच्चा किसी को तंग। वेरी गुड। ग्रुप फोटो कर, ग्रुप फोटो कर। नेशनल एंथम आता है सबको? गाएंगे? चलो आप खड़े हो जाओ। बैटिंग आप एक मेरे फोन से भी खींच लेंगे। फाउंडेशन है तो स्माइल चलो थोड़ा शोर बचा। 1 2 3 ये चलो तालियां।
को स्माइल कराना, और इस फाउंडेशन का भी काम है बच्चों को स्माइल कराना। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये आपने अपने हाथ से बनाया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं इसको अपने पास फ्रेम करा कर। थैंक यू सो मच। आप मुझे थोड़ा बताओगे फाउंडेशन? Definitely, definitely. You should give your bites and then maybe. ये बच्चों के साथ वक्त गुजारना मेरे को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरा सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मैं जब भी अपने होम टाउन जाता हूँ छुट्टी पे, तो मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मेरे बहुत क्लोज़ जो दोस्त हैं उनके बच्चे, मैं सबको एक साथ इकट्ठा कर लेता हूँ। अभी भी मैं 1 महीना पहले गया था, मैं 12 दिन बच्चों के बीच में रहा हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि बच्चे जो है ना वो इतने इनोसेंट है कि वो आपको एक तो नुकसान नहीं पहुँचाते, दूसरा ये है कि अगर वो आपके साथ खुश है ना तो वो उसके पीछे कोई पर्पज़ नहीं है, दे फील हैप्पी फ्रॉम हार्ट। तो बच्चों के साथ टाइम निकालना मेरे को ये लगता है कि आई थिंक लाइफ का सबसे स्ट्रेस फ्री टाइम होता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आपको ये नहीं पता था कि बच्चे, मैं मतलब जब हम अपने शो पे मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ तो मुझे एटलीस्ट आइडिया होता है कि ये सलमान भाई की इमेज ऐसी है तो ये कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, ऐसा कुछ बताने वाले हैं या कुछ ऐसा रिएक्ट करने वाले हैं। ये जो बच्चे हैं ना ये अभी कच्चे हैं, ये फूल हैं, इन्होंने अभी शेप लिया नहीं है, तो इनका पता नहीं होता कि ये कौन सा सवाल पूछेंगे, आगे से क्या जवाब देंगे। जैसे मैंने बोला कि इन्होंने बोला सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा फेवरेट तो नहीं लेकिन मैथ से डर लगता था, और जिसने सवाल पूछा उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। तो ये बड़ा एक ना नई चीज़ है मेरे लिए कि बच्चे, एक तो बच्चे सवाल पूछते ही बहुत हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, बट इन बच्चों ने अच्छे सवाल पूछे मेरे से। यार बचपन की यादें तो एक्चुअल में ताज़ा होगी। मैंने जो अपना बचपन है मैंने भी कुछ इसी तरीके से गुजारा है। ये बच्चे बहुत लकी हैं कि इनको स्माइल फाउंडेशन जैसे लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है और इनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे टाइम में, उस टाइम इतने फाउंडेशन NGOs होते नहीं थे, तो हम लोग खुद ही अपनी एप्लीकेशंस लिख के स्कूल से फीस माफ़ करवा लेते थे। पढ़ना भी है लेकिन एक्स्ट्रा टाइम निकाल के खेलते थे ताकि हमें एक्स्ट्रा जुर्माना ना लगे। अगर कभी लेक्चर मिस हो जाए तो उसकी अटेंडेंस पूरी मिल जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे। तो बचपन तो यार मतलब हम लोग को बचपन में लगता है कि जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, बाइक पे घूमें, गाड़ी पे घूमें, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना हमको लगता है यार वो ठीक था। पता है ना, काम की टेंशन है, ना EMI की टेंशन है, ना घर के रेंट की टेंशन है, ना शूटिंग की टेंशन है, ना बरसात की टेंशन है। अभी बारिश होती है सबसे ज़्यादा हम लोग दुखी होते हैं, और सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? ये लोग। आप देखो ना अभी 3 महीने हम लोग परेशान हैं, यार बारिश होने वाली, फटाफट घर निकलो। बच्चे होता है बारिश हो जाए फटाफट। तो ज़िंदगी में हमको जितने स्ट्रेस है ना वो सारे स्ट्रेस इन बच्चों के लिए ना एंजॉय करने का तरीका है। तो मुझे लगता है चाइल्डहुड सबसे अच्छा होता है। यार मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ। मैं जब भी घर जाता हूँ मेरे पापा मेरे को बोलते हैं अब शर्म कर ले, 30 का हो गया, तेरे को अकल नहीं, क्या कर रहा है तू। जैसे अभी मैं गया था, मेरा घर पंजाब में है, नॉर्थ में, तो वहाँ बहुत गर्मी पड़ती और हमारे ना ट्यूबवेल है, तो मैं सारे बच्चों को इकट्ठा करके ना रात को पाइप लगा के बड़ी वाली, तो सब बच्चों के साथ एक साथ नहाता हूँ। आधा 1.5 घंटा, पौना घंटा नहाते। तो घर वाले बहुत गालियाँ निकालते हैं, क्या कर रहा है, शर्म कर ले, TV पे आता है, अब तो बच्चों के साथ बच्चा बन गया। तो मेरे को वो बेस्ट टाइम लगता है, समर्स में बच्चों के साथ नहाना खुले पानी में, और विंटर में मूंगफली खाना, सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करके। तो मैं तो बहुत मिस करता हूँ जेन्युइनली। जी कॉमेडी सर्कस शुरू हो रहा है फिर से। सब लोग को पता होगा कॉमेडी सर्कस आई थिंक इंडियन टेलीविजन का सबसे आइकॉनिक कॉमेडी शो था, और पिछले 3-4 साल से ऑफ एयर था। वो वापस आ रहा है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। तो हम लोग बहुत जल्दी उसकी शूटिंग शुरू करने वाले हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। एंड आई होप कि जितना लोगों ने प्यार EKR को दिया एंटरटेनमेंट की रात को, उतना ही प्यार लोग मुझे कॉमेडी सर्कस में देंगे। एंड बड़ी जल्दी शूट स्टार्ट हो जाएगा और 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी ऑन एयर डेट भी अनाउंस हो जाएगी। सो आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितना आप लोगों ने मेरे काम को EKR में प्यार दिया उतना ही कॉमेडी सर्कस में भी दें, क्योंकि वो आपका एक वक्त का सबसे फेवरेट कॉमेडी शो रह चुका है और हम उसको वापस लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। भैया के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या क्या किया आज आपने, कुछ बताओगे? आज हम लोग ने डांस किया, सिंगिंग किया एंड वेलकम सॉन्ग भी किया और बहुत मजा आया। वही जो इसने वही जो दीदी ने बोला, जैसे एग्जाम में कॉपी करते ना, वैसे इंटर में भी कॉपी कर रहे हैं बच्चे। ओके,
थैंक यू सो मच। बेटा बांध देंगे वो देखो उसका बल्लू किया सब लोग। एक आदमी जाएगा ना उधर हम दोनों बेटा आप लोग शेयर करो वहां खड़े होगे आउट एक और एक रन बॉलिंग से ट्राई था। पोपट हुआ पोपट हुआ पोपट हुआ ना। और एक रन चलो शाबाश डिक्लेयर है डिक्लेयर है उधर उधर डिक्लेयर है हाँ एक रन कोई बात नहीं चलो 3 बॉल 2 रन मैं अंपायर पानी का चार भाई बॉल कीपर जा ना दीपक कीपर जा कीपर 5 रन हेलो 6 रन है ट्राई था सुबह 6 2 बॉल 1 रन कितने बनाने हैं 10 बैट पे मत तू छक्का मार देना मार दे देना 4 बॉल लास्ट बॉल 6 रन चलो 4 रन चाहिए 4 रन 6 बॉल 4 कोई भी डालो मत भाग रे ऐसे बॉल आ गया 5 बॉल 4 रन चाहिए शाबाश 5 बॉल 4 है मत भाग रे सबको रन 4 बॉल 4 रन चाहिए 4 बॉल 4 रन चाहिए वेरी गुड बैट पे लगा बैट पे लगा बैट पे लगा दे दे भाग ले 2 बॉल 4 रन 2 बॉल 4 रन भाग ले Last one.